सरला बिरला पब्लिक स्कूल में वात्सल्यम 2025 ग्रैंड पेरेंट्स डे का शानदार आयोजन हुआ। इस मौके पर बिरसा की गूंज, क्रांति की विरासत, संस्कृति की पहचान नाम से एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया। केजी 2 के बच्चों ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन और झारखंड की आदिवासी परंपराओं को बहुत ही सुंदर तरीके से मंच पर उतारा। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाने और स्वागत गीत से हुई। खास मेहमानों में राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा, डॉक्टर गोपाल पाठक और कई गण्यमान्य लोग मौजूद थे। बच्चों ने सोल ऑफ द रेड सोयल, कर्मा टेल, रूट्स ऑफ जॉय जैसी प्रस्तुतियों से दर्शकों का दिल जीत लिया। वन महोत्सव पर आधारित नृत्य भी खास आकर्षक रहा। प्राचार्य परमजीत कौर ने कहा कि इस तरह के आयोजन बच्चों में सांस्कृतिक और विरासत के प्रति गर्व जगाते हैं। यह कार्यक्रम बुजुर्गों को सम्मान देने और इतिहास को याद करने की एक सुंदर पहल थी। कई चीज़ें सीखने को मिलती है इसके माध्यम से। लगातार हर एक साल यह आयोजन होता है। क्या कहें? वात्सल्यम 2025 जो है वो एक तरह से स्पेशल इसलिए हुआ क्योंकि ये बिरसा मुंडा जी का 150 साल मना रहे हैं जन्म शताब्दी का। और हर साल हमारा दो पर्पस होते हैं इसमें। एक तो बच्चों को अपनी फैमिली के साथ जोड़ना, दादा दादी नाना नानी के साथ जोड़ना, और जिनसे वो बेसिकली संस्कार सीखते हैं क्योंकि हमारा फोकस वैल्यूज़ पे संस्कार के बहुत होता है। और दूसरा होता है कि हर बच्चा स्टेज पे आए और एक छोटी उम्र से ही स्टेज से उसका फियर चला जाए। कई बार बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं तो उनको पूरी क्लास 11वीं 12वीं तक एक बार भी स्टेज पे जाने का मौका नहीं मिलता। यहाँ पे हमारा होता है कि हर बच्चा स्टेज पे आता है, जिस बच्चे की जो स्पेशलिटी है वही वो करता है। अगर कोई डांस करता है तो वो डांस करता है, गाना गाता है तो गाना गाता है, और कोई खड़ा ही रह सकता है तो पेड़ ही बन जाता है। तो इस तरह से हर बच्चे को हम स्टेज पे ले आते हैं और बच्चों को अपनी धरती से जोड़ने का यह तरीका कि अगर वो झारखंड में रह रहे हैं तो यहाँ के फ्रीडम फाइटर्स को जाने, यहाँ के फेस्टिवल्स को जाने। आपने देखा कि उन्होंने बहुत महीनता से इस पर काम किया कि करम का पेड़ होता है, क्यों लाल और वाइट झंडा होता है, क्यों सरहू मनाते हैं, बिरसा मुंडा जी कहाँ पैदा हुए, क्या उन्होंने क्रांति की मशाल छेड़ी, और हमारे कौन से फ्रीडम फाइटर्स थे। तो बहुत महीनता से इस पर काम हुआ और जिसमें टीचर्स ने, बच्चों ने मिल के प्रोग्राम तैयार किया। और मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हुआ, जिसमें हमने जब हम लोग कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कर रहे थे तो हमने झारखंड की हर तरह की कॉस्ट्यूम के ऊपर रिसर्च किया। इसलिए आप देखिए करम का अलग था, सरहुल का अलग था, पाई का डांस का अलग था। तो करीब 10 तरह की कॉस्ट्यूम हमने झारखंड की निकाली, नहीं तो हमेशा हम लोग वाइट एंड रेड पे चलते हैं। तो टीचर्स को भी पता लगा, बच्चों को भी पता लगा, हमें भी पता लगा कि इतनी तरह के कॉस्ट्यूम्स भी झारखंड में लोग पहनते हैं। थैंक यू वेरी मच।